Yes, students. Now see question number 1 of exercise 10.1. Can you see this question? I am reading. The set of the points equidistant from the given line is also on line. ये आप क्या बोलना चाहता है कि आपको एक गिवन लाइन है, देखिए यहाँ पे एक लाइन गिवन है, ओके, और उससे इक्वल डिस्टेंस पर, इक्विडिस्टेंट पर कुछ पॉइंट्स है, तो इनका जो लोकस होगा, लोकस मीन्स इनको ज्वाइंट कर देते हैं, वो एक लाइन होगी. क्वेश्चन में आपको बोला है वो एक लाइन होगी, तो इसे हम बोलेंगे फॉल्स, नो. व्हाई? बिकॉज दिस इज पैरेलल लाइन. अगर क्वेश्चन बोलता कि ये पैरेलल लाइन होगी देन आंसर विल बी ट्रू, बट क्वेश्चन में बोला सिर्फ लाइन होगी, तो हम नहीं बोल सकते कि ये सही होगा बिकॉज ये पैरेलल लाइन है. तो आंसर क्या होगा हमारा? आंसर में हम क्या बोलेंगे? फॉल्स, बिकॉज द लोकस ऑफ द पॉइंट्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द गिवन लाइन इज द पैरेलल आइदर साइड दिस लाइन. वो क्या होगा? पैरेलल होगा. तो आपको ये लिखना है, देखिए क्या लिखेंगे आप? फर्स्ट का फॉल्स, द लोकस ऑफ, देखिए क्लियर देख लीजिए, द लोकस ऑफ द पॉइंट्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द गिवन लाइन इज पैरेलल. वो क्या होगी? पैरेलल होगी. और क्वेश्चन में तो पैरेलल बताया ही नहीं है ना, इसलिए क्या है? फॉल्स हो गया ये. और जब भी कोई आंसर फॉल्स होगा तो हमें उसका रीजन देना होगा. ट्रू होगा तो कोई रीजन देने की जरूरत नहीं है, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, सी हियर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए सर्किल इज ए लोकस of the points which are equidistant from a certain point. certain point और fixed point. क्या बोल रहा है कि सर्किल क्या है? सर्किल जो है वो लोकस है किसका? किसी फिक्स्ड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस का. देन ट्रू, देन इट विल बी ट्रू. जो सेकंड पार्ट है आपका वो क्या होगा? ट्रू होगा, बिकॉज लोकस ऑफ इक्विडिस्टेंट लाइन्स फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट is circle, that is true. Now see third number, question number 3. 3 points are collinear only when they are not, see here, they are not elements of the set of the points of a line. क्या बोल रहा है कि 3 points जो हैं वो कोलिनियर होंगे जब वो किसी एक लाइन पर नहीं आते हैं. आप एक बात बताओ, कोलिनियर किसको बोलते हैं? आपने 9 के चैप्टर में पढ़ा है. आपने क्या पढ़ा है? जैसे ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो ए बी प्लस बी सी हमने पढ़ा है. ए बी प्लस बी सी जो है वो सी ए डिस्टेंस के इक्वल होगा, तो कोलिनियर है. दैट मीन्स ये तीनों एक ही लाइन में होने चाहिए. तो ये कोलिनियर कब होंगे? जब ये एक ही लाइन पर आते हैं तीनों. और क्वेश्चन में क्या बोला? नॉट, कि एक लाइन पर नहीं आते हैं तीनों तो कोलिनियर होंगे. तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स. ये होगा फॉल्स. इसका रीजन क्या लिखेंगे आप फॉल्स के लिए? सी हियर, फॉल्स के लिए आप रीजन लिखेंगे फॉल्स. 3 पॉइंट्स में कोलिनियर ओनली, वो कब कोलिनियर होंगे? ओनली व्हेन they are elements of, ये ऑफ होगा, फोन ही ऑफ. they are elements of the set of points which lies on that line. वो एक ही लाइन पर होने चाहिए तभी कोलिनियर होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे. ओके, देन क्वेश्चन नंबर 4. see here, the locus of the points equidistant from 2 lines will be a parallel line. देखिए, locus of नंबर 4, locus of 2 lines. देखिए आपको जो 2 lines स्टार्टिंग में गिवन है उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि वो पैरेलल है कि नॉन पैरेलल है, कैसे है. हो सकता है वो लाइन ऐसे हो, है ना, क्योंकि नहीं पता तो हम तो कैसे भी ले सकते हैं, ठीक है. अब इनसे इक्विडिस्टेंट पॉइंट का लोकस, इससे इक्वल डिस्टेंस पर ये पॉइंट्स है,
इनका लोकस देखिए, ये लाइन हो गई, इस पर इक्वल डिस्टेंस पर ये पॉइंट्स है, तो इनका लोकस ये लाइन। अब वो बोलना चाहता है कि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है क्या? नहीं है, तो क्या होगा? फॉल्स। क्या होगा? फॉल्स। रीजन क्या होगा? रीजन ये होगा कि स्टार्टिंग जो लाइन गिवन थी ना, उसके बारे में हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी कि ये पैरेलल है या नहीं है। अगर ये दोनों पैरेलल होती ना पहले से, तो इनकी पैरेलल लाइंस भी आपस में पैरेलल होती, बट इनका ही कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो हम नहीं कह सकते कि इनकी पैरेलल लाइंस आपस में पैरेलल होंगी, ये हम नहीं कह सकते हैं। रीजन देखिए आपकी बुक में, सी हियर, फॉल्स, इट डिपेंड्स ऑन द लोकेशन ऑफ टू लाइन्स। ये डिपेंड करेगा कि जिस स्टार्टिंग में हमें दो लाइन जो बताई गई थी वो पैरेलल है कि नहीं है। इफ टू गिवन लाइन्स आर पैरेलल देन इट विल पैरेलल। अगर जो पहले से हमें लाइन्स गिवन है वो अगर आपस में पैरेलल है तो उनकी पैरेलल लाइन्स भी पैरेलल होंगी, और वो पैरेलल नहीं है तो नहीं होगी। कोई डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए फॉल्स। ओके, लास्ट क्वेश्चन, सी हियर, लास्ट क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का लास्ट पार्ट देखिए। सी हियर, द पॉइंट, सॉरी, द लोकस ऑफ a point equidistant from two given points, the perpendicular bisector of the joining points. Okay, क्या बताया इसने? 2 पॉइंट्स हैं, फिफ्थ का पार्ट है। 2 पॉइंट्स है, A and B, A and B are 2 पॉइंट्स। तो बोल रहे इन दोनों से जो इक्वल डिस्टेंस पर पॉइंट है ये ले लीजिए P। और भी कोई पॉइंट हो सकता है जो इन दोनों से इक्वल डिस्टेंस पर हो, यहाँ भी तो हो सकता है Q, यहाँ भी हो सकता है R। देखते जाइए आप, देखिए ये डिस्टेंस इक्वल है ना, आप जब स्केल से करके देखेंगे तो इक्वल है ये डिस्टेंस भी इक्वल है। सॉरी, डायग्राम थोड़ा सा ऐसे ही हो गया, ये डिस्टेंस भी इक्वल है, राइट। तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं यूं जो इन दोनों से, अगर ये यहाँ भी होगा ना तो देखिए इसका बिल्कुल मिडल पॉइंट होगा ये, तो ये डिस्टेंस ये जो है ना ये भी इक्वल है। यहाँ अगर हम ज्वाइन करेंगे तो ये भी इक्वल है। तो लोकस क्या होगा, इन डॉट्स का लोकस क्या होगा? ये जो लाइन है इसके बारे में हम क्या बोल सकते हैं कि ये लाइन इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है ए बी, उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मीन्स एक तो 90 डिग्री पे कट कर रहा है और ये दोनों पार्ट्स इक्वल है। ऑफ कोर्स इक्वल है, ट्रू है, तो इसके लिए हम लिखेंगे ट्रू, राइट। अब नेक्स्ट जो हम थ्योरम प्रूफ करेंगे, थ्योरम नंबर 10.1, वो इसी पर डिपेंड करता है, यही प्रूफ करना है हमें उसमें। तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करते हैं। आई होप टिल हियर यू ऑल अंडरस्टैंड। थैंक यू।